morning, students. Welcome you all to Sagar College of Science and wish you all happy Kartik Purnima. Last class रे आम डिस्कसन करूँ प्लांट किंगडम गोटे स्पेशल ग्रुप दैट इज जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सीड्स. प्लांट किंगडम रो इवोल्यूशन को जदि आम ध्यान देवा ताले प्रथम करी सीड फॉर्मेशन टा ए ग्रुप रे हेतिला. को ग्रुप रे? जिम्नोस्पर्म रे. बट प्रॉब्लम कौन थी? सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड. सीड्स आर नॉट कवर्ड इनसाइड द फ्रूट. ठीक अच्छे से नेकेड सीड बा एक्सपोज्ड सीड बोली कह जाए. नग्न बीज बोली जहाँ को आम स्कूल सब पढ़ीचु से जिम्नोस्पर्म स्पेशलिटी. ठीक अच्छे. सो तापर जो प्लांट ग्रुप आसिला दैट इज योर एंजियोस्पर्म्स. most advanced plant groups, most diverse plant groups. सबुठार अधिका भेराइटी एंजियोस्पर्म्स में देखा मिले. सबुठार अधिका इवोल्यूशन एंजियोस्पर्म में देखा मिले. सबुठार एडवांस फीचर एंजियोस्पर्म में मिले. एंजियोस्पर्म में ट्रू रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, एवरीथिंग यू विल गेट. स्पेशली जो सीड टा अच्छी, सीड इज कवर्ड इनसाइड द फ्रूट वॉल. तो सीड टा नेकेड रहा नहीं, सीड टा एक्सपोज होकर रहा नहीं, से गोटे कभर भितर रहा से आवृत बीज भी कह जाए. बुझिपारे. तो कोविड पर जो सिलेबस रिड्यूस है ये वर्ष आमर सरकार ताकू सिलेबस रु आउट कर देइछन्ती एंजियोस्पर्म को, जोटा तुम क्लास 12 रे पुणी से अच्छे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स और इन एंजियोस्पर्म्स. ठीक अच्छे. तो सेठी आम आउे पुणी पढ़ा. तो जेहेतु सिलेबस ना ए वर्ष एग्जाम रे भी आसब ना, से आम डिस्कसन करवा ना. खाली एति जस्ट मन रखी कि एंजियोस्पर्म्स आर सीड प्लांट्स विथ फ्रूट. बुझिपारे. आ सब प्रकार हैबिटेट से देखा मिले. एक्वाटिक कंडीशन रे पाइबो, टेरेस्ट्रियल ले पाइबो, वेरी स्मॉल साइज रे एंजियोस्पर्म अछि, टॉल एंजियोस्पर्म अछि, एवरीथिंग यू विल गेट इन एंजियोस्पर्म. सो आज आम गोटे नुआ एपिसोड, नुआ क्लास, नुआ टॉपिक, नुआ चैप्टर स्टार्ट करिवा. दैट इज योर एनिमल किंगडम. ओके. प्लांट किंगडम इज कंप्लीटेड. दैट इज योर algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, angiosperm. So this plant kingdom is over. Then your fourth chapter, first unit ro last chapter जोटा सेटा हला किंगडम एनिमालिया बा एनिमल किंगडम. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रे जो पांचटा किंगडम थिला, 5 किंगडम सिस्टम प्रपोज्ड बाय व्हाइटेकर, R.H. व्हाइटेकर in 1969. That is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. चारटा किंगडम आम कंप्लीट कर देइथिल. बाकी नेक्स्ट किंगडम जोटा एनिमल किंगडम आज आम स्टार्ट करवा. ओके. एनिमल किंगडम रो स्पेशलिटी कौन? इट कंटेनिंग all animals that are heterotrophs. Animals do not have cell wall. They cannot make their own food. They have to depend on others. These are heterotrophs. So देखिए हमें एनिमल किंगडम, it includes all animals. Okay. Animals are heterotrophs. They cannot make their own food. ठीक है. से मैंने कौन करेंगे? दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड. जदि से अन्य उपर निर्भर करुँच, पर उपर निर्भर करुँच, परभोजी बोली कह जाए बा हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. आउ कौन हो? दे डू नॉट हैव सेल वॉल. They do not have cell wall.
These are the features of animals. बुझे हम तो एनिमल किंगडम रे बहुत एनिमल्स अच्छी पाखापाखि 12 लाख भेराइटीज एनिमल्स अच्छी सो ईच एंड एव्री एनिमल्स को स्टडी करवाटा संभव नुह से एनिमल किंगडम को आम क्लासिफिकेशन करवा किसी ग्रुप्स रे स्टडी करवा ग्रुप्स बनैवा बट जिते बड़े आम एनिमल किंगडम को क्लास करने कथा चिंता करुचे किमिति आम क्लासिफाई करिपारिबा किमिति आम एनिमल किंगडम को ग्रुप करिपारिबा किछि कॉन्सेप्ट नहीं करी किछि बेसिस को नहीं करी कहा को तो गोटे आधार करी क्लासिफाई करवा ना कौ कौ आधार एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करहब कौ कौ क्राइटेरिया को यूज करी क्लासिफाई करहब एनिमल किंगडम को सेटा आम देखा क्राइटेरियाज फॉर क्लासिफिकेशन और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन प्लीज नोट डाउन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेसिस और क्राइटेरिया और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन on which basis on which criteria there are so many bases so many criteria like number 1 level of body organization level of body organization number 2 that is your symmetry number 3 germ layers number 4 body plan বা body plan number 5 body cavity और सीलम बॉडी कैविटी और सीलम नंबर 6 टाइप ऑफ सर्कुलेशन नंबर 7 सेगमेंटेशन नंबर 8 notochord. Okay, there are so many bases to classify the animal kingdom. There are 8 bases we have to discuss. Level of body organization, symmetry, then germ layer, body plan, coelom or body cavity, type of circulation, segmentation and notochord. So first of all, we will focus on the first criteria, that is your body organization. फर्स्ट बेसिस को आम देखा फर्स्ट क्राइटेरिया को आम टे फोकस करवा फर्स्ट क्राइटेरिया टा तुम कौन है पिले लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो एनिमल किंगडम रो बॉडीटा को जदि आम देखा एनिमल्स मानकर बॉडीटा केमते तैयारी को लेवल तांकर अछि तो गोटे ह्यूमन बीइंग रो बॉडीटा को देख गोटे एलिफेंट्स रो बॉडीटा को देख गोटे कॉकरोच भी गोटे एनिमल्स तार बॉडी रो गठन केमते देखिबा हाइड्रा गोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म तार शारीरिक गठन केमते अछि स्पंज रो शारीरिक गठन केमते अछि कॉकरोच रो गठन केमते अछि स्टार फिश रो केमते का गठन अछि तो समस्त बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट शारीरिक गठन डिफरेंट समस्त भीतर एत कम्प्लेक्सिटी नहीं तो एनिमल किंगडम रे सिंपल एनिमल्स भी अच्छा जोटा इवोल्यूशन बोली कह जाए जैव विवर्तन होता है सो प्रथम करी जो एनिमल्स आसी दे आर सिंपल
धीरे धीरे ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स एनिमल्स इवोल्यूशन है तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलपमेंट जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो फीचर्स स्पंजेस पाखरे अच्छी तो सेम ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बीइंग पाखरे नहीं मॉडिफाई हो जाइए और डेवलप हो जाइए बुझिपार कनसेप्ट कौन तो प्रत्येक मॉडल ने किसी नुआ जिनस अच्छी तुम गोटे जनरल जिनस लैपटॉप देख मोबाइल देख टिके हायर मॉडल आसो फीचर्स चेंज हो ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए कीपैड मोबाइल स्मार्टफोन एंड्रॉयड फोन आईफोन तो सबुत टिके चेंजेस हुए सो एमती जदि आम पेरिफेराल स्पंजेस पाखर नहीं ह्यूमन बीइंग पाखे पहुँचे आम देखा केते टाइप कॉम्प्लेक्सिटी कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन लेवल चेंज हो देयर आर 12 lakhs ऑफ एनिमल्स तांकर समस्त बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखिले विल गेट ओनली 4 टाइप्स 4 लेवल्स ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ओके 4 levels so animal body the organization of animal body organization of animal body रा जो शारीरिक गठन they are at 4 levels 4टा लेवल्स शारीरिक गठनटा होता है नंबर 1 सेलुलर लेवल नंबर 2 टिश्यू लेवल नंबर C organ level number D organ system level there are 4 levels cellular tissue organ and organ system next part first come to cellular level एक नंबर टा में देखिबा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को लेवल एटा सेलुलर लेवल फर्स्ट वन तो ये ग्रुप रे जो एनिमल्स रहिबे तांकर शारीरिक गठनटा केमती एट द लेवल ऑफ सेल्स आर एग्रीगेटेड टू मेक द ऑर्गेनिज्म नो टिश्यूज नो ऑर्गन सिस्टम आर फाउंड ना तांका बॉडी रे किछि टिश्यू फॉर्मेशन हेतिबो ना तांका बॉडी रे किछि ऑर्गन्स थिबो ना तांका बॉडी रे ऑर्गन सिस्टम रो डेवलपमेंट हेतिबो सिंपल एनिमल्स दीज आर सो सिंपल देयर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ जस्ट एग्रीगेशन ऑफ सेल्स so here the body of animal केमिति गांगर संरचना हेतिबो जस्ट सिंपल एग्रीगेशन of cells cellular level these are simpler animals found in the simple animals no tissues are formed टिश्यू फॉर्मेशन आंक क्षेत्र में है नहीं सेल एग्रीगेशन ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी इज मेडिएटेड बाय सेल्स बॉडी रे जति फंक्शन जति एक्टिविटी सेल कंट्रोल करूछ द बॉडी एक्टिविटी इज mediated by cells बॉडी एक्टिविटी सेल रे तैयारी हो सेल रे कंट्रोल होतो केमती कही थी देखिबा एई स्ट्रक्चर टाको जो तुम ध्यान से देखिबो तुम निश्चित भाव रे जानी परिबो एटा किए
दिस इज स्पंजेस। तो स्पंजेस मानकर बॉडीटा कौन होता है? स्पंजेस मानकर बॉडीटा सेल रे तैयारी होता है। ठीक अच्छे। स्पंज बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को जदि आम ध्यान दबा ताले देखिबा ना तो टिश्यू फॉर्मेशन होइछि ना तो यांक भितरे किछि अलगा जिंस होइछि ऑर्गन सिस्टम होइछि किछि नाही। तो सिंपली देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। सो के दिस एनिमल इज जस्ट इज ए स्पंज। दिस इज स्पंज। स्पंज मानकर बॉडी रे देखिए बहुत होल्स थाए। से होल्स मानक पाए सेटा सॉफ्ट हो जाए, स्पंजी हो जाए। देयर आर माइन्यूट पोर्स, एगुड़ा सब माइन्यूट पोर्स बहुत थी। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज स्पंजेस। क्लियर? दिस इज स्पंजेस। एग्जांपल्स लिखो इन बॉडी लेवल, द ऑर्गेनाइजेशन एट सेलुलर लेवल्स। एग्जांपल्स क्या असला करो? स्पंजेस। स्पंजेस माने जो फाइलम को बिलोंग करती ताको कहते फाइलम पोरीफेरा। स्पंजेस सो को फाइलम? फाइलम पोरीफेरा। सो पोरीफेरा फाइलम रो समस्त मेंबर्स मान को स्पंज बोली कहा जाए। कौन पाइना तांको बॉडी रे बहुत होल्स थाए, स्पंज लाइक स्ट्रक्चर। आपरे नेक्स्ट एडवांस कौन है देखिबा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रे इवोल्यूशन चली। नुआ नुआ एनिमल्स सृष्टि होउचंती। सिंपल एनिमल्स रो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स रो सृष्टि होउछ। ग्रेजुअली द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स आर फॉर्म्ड। देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आल्सो चेंजेस। देन फ्रॉम द cellular level, now we'll see the tissue level body organization. Second variety is your tissue level. टिश्यू लेवल ले कौन हुए? यहाँ बॉडी रे ए जो एनिमल्स ए ग्रुप रे रहिबे तांकर बॉडी रे टिश्यू फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक एडवांसमेंट हो, सम फीचर्स आर एडेड। हियर सेल्स आर एग्रीगेटेड टू मेक द टिश्यू। सो ए ग्रुप रे कौन होता है कि सेल्स जी थे यूनाइटेड होकर से टिश्यू बन। बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स have टिश्यू। टिश्यू फॉर्मेशन टा केमिति का हुए? सेल्स आर यूनाइटेड टुगेदर टू मेक टिश्यू। सेल्स माने सब एग्रीगेट होकरी यूनाइटेड होकरी यूनिट होकरी टिश्यू बनाती। टिश्यू जो बनाई गला तो काम भी अलग अलग है। बाबा तू ये कामटा कर, टिश्यू ये कामटा कर, कनेक्टिव टिश्यू ये कामटा कर, एपिथेलियल टिश्यू ये काम कर, न्यूरल टिश्यू काम है, मस्कुलर टिश्यू काम है। बुझपारे? सो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन बिगिन्स। डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट्स हियर। डिवीजन ऑफ लेबर by work distribution begins. Work distribution begins, labor begins. Division of labor. Labor माने कौन रे? काम सेटा डिवाइड हो गला बा ताको वर्क डिस्ट्रीब्यूशन तुम कहि पारिबो। तो को एनिमल्स रे पाइब गोटे एग्जांपल देखिबा, गोटे स्ट्रक्चर बनेबा तुम निश्चित भाव में जानी पारुथबो ए एनिमल्स टा कार। चित्रटा को देखिले मन पड़ जाउथबो एमती का गोटे स्ट्रक्चर तुम निश्चित भाव में क्लास रे पढ़ीच, स्कूल रे पढ़ीच। दिस इज नथिंग बट ए हाइड्रा। ओके,
Examples: phylum Cnidaria, phylum Ctenophora. फॉर एग्जांपल यहाँ भितर गोटे मेंबर आम लिखिले तब भल बुझीपर हाइड्रा लिखिदेव निडारिया टेनोफोरा जोटा सिलिंटेरेटा बोली आम कहते सो पोरीफेरा पर नेक्स्ट आसला सिलिंटेरेटा बा निडारिया भी ताको कह जाए तो सहीठ कौन है पोरीफेरा स्पंजेस रे सेलुलर लेवल्स टिके एडवांसमेंट टिके अपलिफ्ट है टिके ग्रेड अप है स्केल अप है टिश्यू लेवल आसला पुणी इवोल्यूशन कंटिन्यूड मोर हायर एनिमल्स आर फॉर्म्ड नेक्स्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम देखा ऑर्गन लेवल थर्ड वन थर्ड वेराइटी रे कौन सी body organization which is organ level body organization तो ये ग्रुप रे जो मेंबर्स माने रहिबे जो एनिमल्स माने रहिबे तांकर बॉडी रे कोन टिश्यूज तो फॉर्मेशन हेई थिला टिश्यूज गुडा जॉइन नै कि ऑर्गन डेवलपमेंट कराइबे organ formation start हो गला so these are little bit complex out के complex form रा creation होच in this group the animal body have organs organ formation organ टा कौन tissues are united to form organs तो आउट के स्पेशलाइज हो गला आउट के स्पेसिफिक हो गला organ तार पर्टिकुलर फंक्शन करिवो ठीक अछि These are more specialized. For function. याव टिक अधिका स्वतंत्रता माने पाइले तो एटा कौन होइतिबो को फाइलम रो स्टार्ट होइतिबो फ्रॉम द फ्लैट वर्म ऑनवर्ड्स चेप्टाक्रोमी एग्जांपल phylum Platyhelminthes and these are commonly called as flatworm. These are commonly called as your flatworm. बुझियबो fine. Next part. नेक्स्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आउट के कॉम्प्लेक्सिटी आसी नेक्स्ट आउट के हायर एनिमल्स रो फॉर्मेशन होई कॉम्प्लेक्सिटी आसी सेठी हमें देखिबा ऑर्गन सिस्टम लेवल डी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एट द टॉप लेवल टा कौन organ system level body organization is what organ system level clear ये जो complexity होची जो higher animals रा formation होचंते full fleshed fully developed animal body these are most complex form
most advanced form. यांको बॉडी रे कौन है ऑर्गन सिस्टम रो फॉर्मेशन इच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम किमिति का फॉर्मेशन हुए. ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड. ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड to form organ system. So different organs गुड़ाक एग्रीगेट होकरी एसोसिएट होकरी to form the organ system, like your digestive system, like your respiratory system, like your circulatory system, excretory system, reproductive system, nervous system, endocrine system, skeletal system, muscular system, so many systems are there, and these organ systems are formed by the union of different organs. So बहुत सारा organs गुड़ा को union है कि associate है कि उन्हें system बनाते. My respiratory system, nose, my trachea, my bronchi, my bronchioles, my lungs, my alveoli, respiratory system. For example, excretory system or urinary system, pair of kidneys, then ureter, then bladder, then urethra. Which words you need? So many organs are united together to form one system, organ system. It is the most advanced model, top model with all features. So, examples देखिए को फाइल नंबर ये सब system चालू है from the phylum. From the phylum Aschelminthis onward. Aschelminthis onward. Aschelminthis माने कौन तमरो गोल कृमि. So राउंड वर्म पाखरु जेतिक एनिमल्स आसी चंदी से नीलिडा हो आर्थ्रोपोडा मोलुस्का एकेनोडर्माटा हेमिकोडाटा कोडेट्स reptiles, birds, mammals, fishes, everything. So all the animals that are evolved after the roundworm. So roundworm mananka pare jetik animals ro सृष्टि हिच विवर्तन हिच evolution हिच प्रत्येक एनिमल रो बॉडी रो शरीर के गठन टा को जदि हम देखिबा they have the organ system. Yes. So from the phylum roundworm onwards it begins. So प्रथम करिकरी गोलकृमि बा राउंडवर्म पाखरे सिस्टम रो डेवलपमेंट हेतला ऑर्गन सिस्टम रो ता परडो जतिके एनिमल्स रो सृष्टि समस्त पाखरे ऑर्गन सिस्टम टीच. आर यू गेटिंग मी? फाइन. So next concept हम देखिबा the first criteria is over level of the body organization. So animals are divided into 4 groups: cellular levels, tissue levels, organ levels and the organ system levels. अब देखेंगे क्या सिमेट्री है उसमें. What are the different kinds of symmetry in the animals? Next criteria, that is your symmetry in animals. Symmetry in animals कहले हमें कौन बुझिबा देखिबा. What is symmetry? For example, this is a box, this is a cover. मु तुमको पचारिबी एटा सिमेट्रिकल कि नहीं. सो सिमेट्रिकल माने जदि याको मु अधा करि देबी जो दुईटा हाफ हबो जो से दुईटा हाफ इक्वल हेइ थाए ताले एटा को मु कहबी सिमेट्रिकल. किमिति हाफ करिबी एठु हाफ कले अब नहीं लॉन्गिट्यूडिनल अनुलंब अनुप्रस्थ नहीं अनुलंब एमती लॉन्गिट्यूडिनली पास करेबा टॉप टू बॉटम दुईटा हाफ्स जो हमें पाइबा. इफ टू हाफ्स आर इक्वल देन इट इज सिमेट्रिकल. देखो दिस इज सिमेट्रिकल. क्लियर? एटा को हमें सिमेट्रिकल कहि परिबा कि नहीं? यस हवा.
ये कट करो यू विल गेट टू इक्वल हाफ्स बुझी पारे कि नहीं दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल मु कहि ह्यूमन बीइंगटा सिमेट्रिकल कि नहीं तो ये जो कट कर दि जाए सो मोर बॉडी जो दुटा पार्ट सब देख इक्वल ए साइड रे जति अच्छे साइड रे सेति अच्छे ये मझे कट दिस पॉइंट इक्वल सिमेट्रिकल मु कहि मोर हाथटा दिस इज सिमेट्रिकल नॉट ये जो कट करी ये दुटा पार्ट इक्वल हो मु कट कली I am having two parts but these two parts are equal or not equal hence it is asymmetrical बुझी पाले तो symmetry means what the equal halves in simple language रे जदि हमें को explain करिबा ताले मु कहबी symmetry means the equal halves symmetry is nothing but equal halves इक्वाल हाफ्स कनसेप्ट बुझी पारे गोटे मंदार फूल को मझे काटी दियो दुटा इक्वाल हाफ्स पाई से एनिमल बॉडी रे सिमेट्री अच्छी कि नहीं देखा ताको दी भाग रे समान दी भाग रे विभक्त करी हो कि नहीं देखा गेंडा को नियो स्नेल ताको केबे भी तुम दुटा इक्वाल करि परिबो नहीं स्पंजेस को नियो इक्वाल करि परिबो नहीं हाइड्रा को नहीं इक्वाल करिहेब कॉकरोच को इक्वाल करिहेब स्टार फिश को इक्वाल करिहेब ह्यूमन बीइंग बर्ड्स फिशेस रेप्टाइल्स समस्त को करिहेब सो देयर आर सम एनिमल्स asymmetrical there are some animals that are symmetrical the symmetry means what equal halves भाईमित को जो डेफिनेशन दबा को चेष्टा करिबा तो एमती हमें कहि परिबा कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स इक्वाली ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सेंट्रल एक्सिस ये जो सेंट्रल एक्सिस हुए तो सेंट्रल एक्सिस रो दी साइड रे हमर जति बॉडी पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हे अछि बंटा हे अछि इक्वाली बंटा हे अछि सिमेट्री हैला तो सेटा हम लिखिबा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी पार्ट्स equally on both sides of central axis from top to bottom टॉप टू बॉटम जब हमें कट करिबा तार दी साइड्स रे जदि बॉडी पार्ट्स इक्वाली डिस्ट्रीब्यूट हेगिर थाए ताको हमें कहबा सिमेट्री और जो एनिमल्स रो सिमेट्री होची ताको हमें कहबा सिमेट्रिकल एनिमल्स लिखि परिबा हम द एनिमल्स हैविंग सिमेट्री द एनिमल्स हैविंग सिमेट्री is called as symmetrical animals. It is called as what? Symmetrical animals. बुझ पार्छ तो इक्वल हाफ्स और सिमिलर हाफ्स ताको हम कहि परिबा सिमिलैरिटी इक्वल हाफ्स और इट इज कॉल्ड एज व्हाट सिमिलर हाफ्स इक्वल टा कहले एते एक्यूरेट हबनी पूरा 100% इक्वल तो नथिबो सिमिलर हाफ्स सिमिलैरिटी डेटा पार्ट्स रे कते सिमिलैरिटी रहउछ सामंजस्य कते रहउछ बुझि पारले दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्री एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड एज सिमेट्रिकल एनिमल्स नाउ यदि सिमेट्री को हमें आखिया आगे रखी कि एनिमल्स को क्लासिफिकेशन करबा माने एनिमल्स रो सिमेट्री अछि बा एनिमल्स रो सिमेट्री नहीं ताले एनिमल्स को हम केतडा ग्रुप रे क्लासिफाई करि परिबा दुईटा ग्रुप्स एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल एनिमल्स क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स with respect to symmetry so animals are classified into two types number 1 asymmetrical animals number 2
symmetrical animals, asymmetrical and symmetrical. माने क्या? In this animal body symmetry is absent. Asymmetrical, here the animal without symmetry. Symmetrical animals रे कौन हमारे? The animals with symmetry. Concept टा बुझी पारो जो? Symmetrical animals with symmetry, asymmetrical animals without symmetry. Example कौन है उसमें? Sponges, adult snail, गेंडा मानकर भी नहीं, sponges हो बा adult snail टे हो, these are asymmetrical without symmetry. बुझे वो? Is it clear? Next part देखिए symmetrical animals classification. How to classify the symmetrical animals? Okay, लिखो. Then the symmetry means what? The animal body can be divided into two equal halves, that is symmetry. Symmetry means what? The animal body can be divided into two equal halves. Can be divided into two equal halves. Clear? This is symmetry. Now my question is किमिति का कट कले दीटा जाक इक्वल पार्ट्स हमें पाइबा. तुम कहो मोर एटू काट दबो, मोर अपर पार्ट लोअर पार्ट केबे भी इक्वल हेबो नाही. एटू एमती काटिबो एमती एटू. फ्रंट साइड बैक साइड आर नॉट इक्वल. तो केवल एटा एमती गोटे प्लेन एटू कट कले राइट हाफ लेफ्ट हाफ इज सिमिलर. Front half, back half is not similar. Upper half, lower half is not similar. Concept है बुझवा लग रही? So my left side, my right side, this is having similarity. This is having what? Similarity. Concept है बुझी पारो चो? ताल एटी हमें गोटे कंसेप्ट नोट करी परिवा. जो symmetry है ला the animal's body can be divided into two equal halves. On which plane? को प्लेन रे काटिले तुम दिटा इक्वल हाफ्स पाए. On which plane? That is on the basis of plane of symmetry. On the basis of plane of symmetry or the plane of division. Symmetry is two types. Symmetry is two types. Symmetry is of two types. Number one, radial symmetry. Number two, बाइलेटरल सिमेट्री. रेडियल क्या है, बाइलेटरल क्या है, उसको देख लेंगे एक बार. On which plane you are cutting the animals? को प्लेन रे एनिमल्स को कट कले दुईटा इक्वल हाफ्स पाइबो. से प्लेन को बेस करी टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री. फर्स्ट कम टू रेडियल वन. प्रथम करके हमें देखिबा कि रेडियल टा कोन.
देखिए फर्स्ट वन इज द रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री माने से एनिमल को जो तुम काटो एट एनी रेडियस एमती काट एमती काट एमती काट एमती काट कौ प्लेन रे काटुच काट जदि से इक्वाल हाफ्स हो जाए ताले ताको तुम रेडियल कहबो। एमती काटले भी इक्वाल एमती काटले भी इक्वाल एमती एंगल करिक काटले भी इक्वाल केमती काटुच काट जो प्लेन रे काट यदि इक्वाल हुए रेडियल। तुम इमेजिन कर गोटे टेस्ट ट्यूब को तुम काट टॉप टू बॉटम तो सेंट्रल एक्सिस पास करके काट इक्वाल हम कि नहीं हम जोटा सिलिंड्रिकल एनिमल था ताको तुम कौ भी प्लेन रे काटले से इक्वाल हाफ्स आसीबो कौ भी रेडियस रे काटले इक्वाल हाफ्स आसीबो दैट इज व्हाट रेडियल सिमेट्री। द एनिमल बॉडी can be divided into two equal halves in any plane or in any radius passing through the central axis from top to bottom this is important top to bottom any plane any axis top to bottom cut karibar is in any radius at any plane if two halves are equal then such kind of symmetry is called as radial symmetry and the animals having radial symmetry are called as radially symmetrical animals. So like what's the point of such animals are called as radially symmetrical animals. बुझीबार जो कॉन्सेप्ट नहीं कौन एग्जांपल से हमें दबा इन द रेडियल सिमेट्री व्हाट कुड बी द एग्जांपल्स सिलिंड्रिकल एनिमल टा कोटा किसी समय आगर मो डायग्राम बनेइथिले हाइड्रा को तुम देखि थि नोटिस करिथि हाइड्रा रो बॉडी टा केमति रेडियल सिमेट्री हेबो से एग्जांपल लेखिबा फाइलम निडारिया फाइलम टेनोफोरा। एग्जांपल्स ऑफ द रेडियल सिमेट्री कौन है एग्जांपल यार एग्जांपल एनिमल्स ऑफ द फाइलम को फाइलम निडारिया फाइलम एंड टेनोफोरा फाइलम निडारिया एंड टेनोफोरा सेमानंकर हैला द सिमेट्री इज योर रेडियल वन बुझियब कि नहीं। नेक्स्ट देखिबा हम आफ्टर द रेडियल सिमेट्री आउ कोन गोटे सिमेट्री रहिला बायलैटरल सिमेट्री। नेक्स्ट वन नंबर 2 बायलैटरल सिमेट्री जो ह्यूमन बीइंग रा कथा हम डिस्कशन करूथिली
ह्यूमन बीइंग बॉडीटा को कौन भी रेडियस रे दुटा इक्वल हाफ्स करी हवा संभव नहीं से केवल गोटे भी प्लेन यहाँ only in this plane if will cut then two parts will be equal, two parts will be similar. Cockroach रा body को नहीं जाओ, only in one plane you can cut these animals into two equal halves. Phylum Nidaria, phylum Tenupura को छाड़ देले बाकी सब animals bilateral symmetry केवल गोटे स्टार पीस आसी मझे एकाइनोडाम्स करी सेटा गोटे एक्सेप्शन अच्छे रेडियल सिमेट्री रो बाकी सब तक एनिमल्स कौन हो बायलैटरल सो डेफिनेशन कौन हम बाई माने कौन टू लैटरल हाफ्स मीन्स लेफ्ट हाफ राइट हाफ्स आर इक्वल टू लैटरल हाफ्स ऑफ द सेंट्रल एक्सिस एटा जदि सेंट्रल एक्सिस हुए तार दुटा हाफ्स गोटे लेफ्ट हाफ गोटे राइट हाफ्स टू लैटरल हाफ्स मीन्स बायलैटरल सो डिफाइन करबा the animal body can be divided into two equal halves passing through central axis from top to bottom so different la kana can be divided into two equal halves only in one plane only in one plane set it any plane radial symmetry only in one plane bilateral symmetry the animal body can be divided into two equal halves only in one plane passing through the central axis from top to bottom chadala bilateral symmetry so you will get two similar lateral halves here. After cutting the animal body, two similar lateral halves are formed. Two similar lateral halves are formed. दुईटा similar lateral halves से हम पाइबा bilateral symmetry केवल मात्र गोटे प्लेन रे काटिले दुटा इक्वल हाफ्स हम नहले हम ना से कहते बायलैटरल सिमेट्री एनी प्लेन रे जदि इक्वल हाफ्स हुए देन इट इज सेड टू बी रेडियल सिमेट्री जो एनिमल्स रो बायलैटरल सिमेट्री थिबो ताको हम कोन कहबा बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स देखिबा such animals are called as such animals are called as bilaterally symmetrical animals. Bilaterally symmetrical animals. ठीक है ना एग्जाम्पल्स देखिए को फाइलम रही कौन एग्जाम्पल्स कौन हम animals of the phylum animals of phylum तो निडारिया टेनोफोरा जाइला रेडियल सिमेट्री तापर जदी आसी प्लैटीहेल्मिन्थेस ऑनवर्ड्स प्लैटीहेल्मिन्थेस onwards platyhelminthes flight worm onwards all the animals having bilateral symmetry how such animals are called as
wait for 5 minutes. 5 minutes. कॉन्सेप्ट बुझिपारे कि नहीं सिमेट्री एबार गला रेडियल सिमेट्री बायोलेटरल सिमेट्री एसिमेट्रिकल एनिमल्स level of body organization we have completed cellular level tissue level organ system level सेमती अनेक टावरी क्राइटेरिया रही जमती कि तापर आम पढ़ा जर्म लेयर सेगमेंटेशन नोटोकॉर्ड बॉडी कैविटी बॉडी प्लेन एवरीथिंग्स आर देयर सो इन द नेक्स्ट क्लास पुणी आम कंटिन्यू करवा नेक्स्ट क्राइटेरिया दैट इज योर जर्म लेयर बा एम्ब्रियोनिक लेयर बा जायक स्तर जोटा तुम पढ़ुल स्कूल एक्टोडर्म मेजोडर्म एंडोडर्म एंड ऑल से सब पार्ट में डिस्कशन कर बढ़िया कथा अच्छे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट अच्छे ओके सो वंस अगेन विश यू ऑल ए हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा सो थैंक यू सो मच.